नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव राजनीतिक हलचल। जी हां, राजनीतिक गलियारों में आज दिन भर क्या हलचल रही, यही हम आपको बताते हैं इस कार्यक्रम में। तो आज बता दूं कि सुबह सुबह खबर आई कि महागठबंधन का एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इसमें जो भी सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ था उसको सुलझा लिया गया है। आज कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, कहां से लड़ेगी, यह सब ऐलान हो जाएगा। 4 बजे प्रेस के लोग वहां पहुंच गए मौर्या होटल में, लेकिन कोई भी नेता नहीं पहुंचा। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था तेजस्वी यादव के नाम पर, जीतन राम मांझी, रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर, लेकिन महागठबंधन के घटक दल का कोई बड़ा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नहीं पहुंचा। खबर आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई दूसरे नेता पहुंचेंगे, यानी दूसरे दर्जे के नेता पहुंचेंगे। पहुंचे भी, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पहुंचे, मनोज झा पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे मदन मोहन झा, सन ऑफ मलाह की पार्टी के भी प्रतिनिधि पहुंचा और जीतन राम मांझी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान पहुंचे। आखिर सवाल उठा कि आखिर क्यों नहीं आए बड़े नेता। तो दरअसल बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, शरद यादव, सन ऑफ मलाह, तमाम नेता तेजस्वी यादव के घर पर बैठक कर रहे थे। दरअसल सीटों की संख्या तो तय हो गई है, लेकिन कौन किस सीट से लड़ेगा ये पेच फंसा हुआ है और उसी पेच को सुलझाने के लिए बैठक चल रही थी। जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हो जाए तब तक उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने को तैयार ही नहीं थे। मीडिया कर्मियों ने सुबह सुबह उनको पकड़ा। दिल्ली से जब पटना आए, पूछा कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप शामिल होंगे, उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें तो पता ही नहीं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने को तैयार नहीं थे। जब तक सीटें फाइनल नहीं हो जाती हैं तब तक महागठबंधन के किसी भी घटक दल के बड़े नेता मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने अपना पीछा छुड़ा लिया अपनी पार्टी के दूसरे दर्जे के नेताओं को भेजकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ऐलान क्या हुआ? ऐलान केवल यही हुआ कि सीटों की संख्या तय हो गई है। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, रालोसपा 5 सीटों पर लड़ेगी, हम पार्टी 3 सीटों पर लड़ेगी। उसे विधानसभा की 1 सीट मिली है नवादा की, और वीआईपी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शरद यादव आरजेडी के सिंबल पर मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी कोटे से एक सीपीआई-एमएल का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। यही खबर आई। इस खबर को तो हम बार बार आपको दिखा चुके हैं, 1 सप्ताह पहले से दिखा रहे हैं। हमारी खबर पर, सिटी पोस्ट लाइव की इस खबर पर महागठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुहर लगाई गई, यानी कोई नई बात सामने आई नहीं। लेकिन नई बात क्या आई वो मैं आपको बता देता हूं। नई बात ये आई कि रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा अब मोतिहारी की सीट को छोड़कर बेतिया या वाल्मीकि नगर सीट मांग रहे हैं। दरअसल मोतिहारी सीट को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया था। उन्हीं की पार्टी के प्रदीप मिश्रा ने और नागमणि ने ये बड़ा आरोप लगा दिया था कि 9 करोड़ में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के नेता को ये सीट बेच दी है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने उसी दिन सफाई जब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो साफ संकेत दे दिया था, सिटी पोस्ट लाइव ने दिखाया भी था कि उपेंद्र कुशवाहा अब माधव आनंद को टिकट मोतिहारी से नहीं देंगे। और अब राजनीतिक गलियारे से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा मोतिहारी सीट की जगह पर बेतिया या वाल्मीकि नगर की सीट पर अड़े हुए हैं। तो ये नई खबर है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदन मोहन झा के पसीने छूट गए। दरअसल मनोज झा जो थे आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो सीटों की संख्या तो बता रहे थे कि किसको कितनी सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस को एक राज्यसभा की भी सीट मिली है वो अनाउंस ही नहीं कर रहे थे। मदन मोहन झा बार बार उनको याद दिला रहे थे कि भाई राज्यसभा की भी सीटें कांग्रेस को मिली, वो भी बोल दीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार उन्होंने याद दिलाया, झकझोरा मनोज झा को। तब जाकर मनोज झा ने कहा कि हाँ, 9 सीटों के अलावा कांग्रेस पार्टी को एक राज्यसभा की सीट भी मिली है। यानी मनोज झा राज्यसभा की सीट वाली बात दबा जाना चाहते थे, लेकिन मदन मोहन झा माने नहीं। मदन मोहन झा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, अभी तमाम घटक दलों के नेता मंच पर ही थे, तब तक वो चल दिए वहां से। मीडिया से बात करने को तैयार नहीं थे, नाराज थे। यानी सीटों का जो बंटवारा हुआ है उससे कांग्रेस के प्रदेश के नेता खुश नहीं है, क्योंकि 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। 9 सीटें लालू यादव ने थमा दी हैं और राज्यसभा की सीट भी आधे मन से घोषित की गई है। तो ये कांग्रेस की नाराजगी दिखी। तो आज के राजनीतिक गलियारे से यही खबर आई है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि एनडीए अब कल अपने उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर सकता है। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, उसमें तमाम घटक दलों के नेता मौजूद होंगे। बिहार प्रदेश के बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं वो भी उसमें मौजूद होंगे। यानी एनडीए के उम्मीदवारों का नाम का खुलासा कल हो जाएगा। लेकिन महागठबंधन ने केवल प्रथम चरण के
सीटों के उम्मीदवारों का ही नाम का खुलासा किया है, अभी तक अपना पहलवान नहीं बताया है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया तो जीतन राम मांझी को सिटी पोस्ट लाइव ने पकड़ा और उन्होंने कहा कि हम संतुष्ट हैं। कहा गया कि भाई आप तो 5 सीट मांग रहे थे, 3 ही मिली। उन्होंने जुड़ा दिया कि हम जो 5 मांग रहे थे 5 मिल गई, 3 लोकसभा की सीट मिली है, 1 नवादा विधानसभा की सीट मिली है और बेटे को एमएलसी आरजेडी ने बनाया है। यानी 5 सीटों की मांग थी, 5 मान ली गई। ये सम्मानजनक समझौता है, उनकी मांग पूरी हो गई है। तो जीतन राम मांझी भी सीटों की संख्या से संतुष्ट हैं, सन्नत मला भी संतुष्ट हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी संतुष्ट हैं। कांग्रेस थोड़ी दुखी है, नाराज है, क्योंकि उसका बहुत अपमान हुआ है। और राजनीतिक हलचल में सबसे बड़ी हलचल ये है कि महागठबंधन में सीपीआई को जगह नहीं मिला है, यानी कन्हैया कुमार महागठबंधन से बाहर हो चुके हैं। अब कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, यानी बेगूसराय में त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बनेगी। एक तरफ कन्हैया कुमार होंगे सीपीआई के उम्मीदवार, दूसरी तरफ आरजेडी के तनवीर हसन होंगे और तीसरे उम्मीदवार होंगे बीजेपी के गिरिराज सिंह। तो इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि बीएसपी को भी महागठबंधन में जगह नहीं मिली है। पहले कहा जा रहा था कि बीएसपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी का उत्तर प्रदेश बिहार के सीमावर्ती इलाकों में काफी प्रभाव भी रहा है, लेकिन बीएसपी को भी महागठबंधन से बाहर कर दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि लालू यादव के समधी मुलायम सिंह की पार्टी एसपी यानी समाजवादी पार्टी को भी कोई सीट नहीं मिली है, महागठबंधन में कोई जगह नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने के पक्ष में भी नहीं है, क्योंकि उम्मीदवार खड़ा करके वो लालू यादव की पार्टी की मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहते। और इससे नाराज होकर मुलायम सिंह की पार्टी यानी अखिलेश सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वो नाराज हैं। उनका कहना है कि जब हम पार्टी में हैं या चुनाव ही नहीं लड़ सकते तो फिर राजनीति का क्या मतलब है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को गुड बाय कह दिया है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद ने महागठबंधन में समाजवादी पार्टी को सीट नहीं मिलने से नाराज होकर अपने अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा दे दिया है। तो आज की राजनीतिक गलियारे से यही खबरें हैं और इससे कोई बड़ी खबर नहीं है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे और कल एक महागठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताएंगे जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।